हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। हफ्ते भर में मार्केट ने कैसे काम किया, कौन कौन सी एसएल हंटिंग सेटअप बनी है। आज है 11 अगस्त का मार्केट अप डिस्कशन करते हैं, जिसमें से निफ्टी बैंक ने एग्जैक्ट 55,000 का ब्रेकडाउन किया था अपने फर्स्ट कैंडल के साथ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया था, तो दोनों मान सकते हैं। निफ्टी को अगर उसी समय देखेंगे तो निफ्टी ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है अपने क्लोजिंग प्राइस का। तो एक ने ब्रेक डाउन कर दिया, एक ने सपोर्ट लिया, तो इसमें हमारी एसेट हंटिंग अपसाइड की बनती है। उसी समय सेंसेक्स को भी देखेंगे, अगर हम तीनों पैरेलल वॉचिंग करेंगे तो सेंसेक्स ने भी क्या किया था, और इसमें भी क्लोजिंग प्राइस का तो ब्रेक डाउन है पहला कैंडल, लेकिन 79,800 का एग्जैक्ट सपोर्ट है। तो लेकिन ये दोनों में कंफ्यूजिंग था, निफ्टी और सेंसेक्स में। लेकिन जो निफ्टी सेंसेक्स बोलती है, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, लेकिन निफ्टी में क्या है, एकदम क्लियर था कि उसने सपोर्ट लिया। इन दोनों को ब्रेक डाउन मान सकते हैं। तो इस पे हमारी एसएल हंटिंग सेटिंग बन गई थी कि एक की इसके व्यू के अपसाइड के व्यू के लिए। लेकिन इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि मार्केट जितना नीचे आया है उतना ही ऊपर चला जाएगा। मार्केट को 2-3 दिन से ऊपर नीचे जितना ही ऊपर ले जा रहा है, 500-700 पॉइंट एकदम भगा दे रहा है सेंसेक्स को। निफ्टी को भी वैसे, बैंक निफ्टी को भी 500 पॉइंट तो ऊपर नीचे कर रहा था। लेकिन इतना मेरा व्यू नहीं था, तो फिर मैं एसएल हंटिंग, मेरा यहीं तक का टारगेट था पहला एसएल हंटिंग, जिसमें से ब्रेकआउट हुआ था अपना ये 80,000 का ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया था। और बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी टारगेट यहीं तक का ही था, अपना 200 के लेवल तक का। उसके बाद मार्केट में मेरा कोई सच कोई व्यू नहीं था। लेकिन मार्केट ही जैसे ही ये जो बायर आए हैं उसको रिट्रेस किया, पर मार्केट और अपसाइड गया। फिर अपसाइड जाने के बाद ये रेंज बनाने लग गया। रेंज ऐसे बनता है, तो ऐसे तो व्यू क्लियर नहीं रहता, लेकिन एक रेंज का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देख के समझ में आ जाता है कि मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा या पलट जाएगा। तो फिर ये 200 का ब्रेकआउट एक बार होने के बाद रेंज बनाया था बैंक निफ्टी, और करीब 12 बजे के करीब ब्रेक डाउन कर दिया था बैंक निफ्टी ने इस रेंज को, 255-200 के रेंज को। तो एक दोपहर में हमारा सेटअप बनता है, जिसमें से अगर रेंज बना है और रेंज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो अपसाइड के लिए और कंटिन्यूएशन होता है, उसमें अपन जा सकते थे। तो यहाँ एंट्री लेते और इसके नीचे आप एसएल रखते तो आपका एसएल होता भी नहीं। और सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स में भी सिमिलर एकदम, वो जब ये जो 80,000 का लेवल हुआ तो मेरा एक एसएल हंटिंग का व्यू तो ख़त्म हो गया था उसी समय ही। लेकिन जब ये रिट्रेसमेंट करके फिर जाके रेंज बना के ये अपना 200 का लेवल, 80-200 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे तो मेरा जा सकती थी। लेकिन ये कंफ्यूजिंग रहता है, कभी कभी क्या है, नीचे आता भी है, बहुत पहले ही आ जाता है, और लेकिन कभी कभी नहीं आता। लेकिन आज क्या किया था कि मार्केट ने, दोनों ने बहुत जल्दी ही 11 बजे के करीब ही ये मार्केट को ब्रेक डाउन करके ऊपर ले जाया था। जैसे जिसमें देखेंगे 80-200 का ब्रेकआउट हुआ, तो ये जो ब्रेक डाउन है ना, वो बहुत जल्दी ही हो गया था 500 के लेवल में, सॉरी 80,000 के लेवल में। तो यहाँ अब एक बार तो कर चुका है 11 बजे, 11:30 के करीब में, तो ये डबल तो करेगा नहीं, और कंटिन्यूएशन में आप यहीं जा सकते थे। ये एक्चुअली में 12:30 बजे अच्छा बनता है, लेकिन ये पहले ही बन गया था। तो ये इस पे भी आप कंटिन्यूएशन कर सकते हैं कि इसमें फिर आपकी यहाँ से फिर उसी डे हाई के जो बना था उसके लिए टारगेट के लिए सेकंड एंट्री ले सकते थे। वैसे बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी अब करीब बन तो गया था, लेकिन देखिए 12 बजे करीब बन गया था, लेकिन साइडवेज वो कितना देर तक रखा था, 12:30, 1 घंटा इस रेंज में घुमाया है। तो थोड़ा सा इस दोपहर के सेटअप के लिए कभी कभी पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एसएल हंटिंग 12 ही बजे बन गया था, तो इसमें लेके आप होल्ड कर सकते थे 2 बजे तक। अक्सर ये 2 बजे तक काम करता है, 2:30 बजे तक भी वो जितना उसको जाना है वो जाने दीजिए। या फिर प्रीमियम में देखिए, प्रीमियम में अगर 100-150 मिल जाता है आपको तो आप इजीली निकल सकते हैं। और मार्केट में तो एकदम एक्सपेक्ट नहीं था इस दिन की एकदम ऊपर चला जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, तो देखिए मार्केट में जितना ही प्रीवियस डे सेलिंग आया था उतना ही तो मार्केट में आप यहाँ लेते। तो मैं तो नहीं बोलूँगी कि आप यहाँ तक टारगेट तक, यहाँ लेके आप एकदम रुक जाते। लेकिन मार्केट में जब ये 55,500 का लेवल का, 55,200 का लेवल था, लेकिन आज के दिन 500 को ही निपटाया है। तो अगर मार्केट जा रहा है और टाइम भी है मार्केट के पास, 2-2:30 बजे तक वो जाए जा रहा है, तो आप ना होल्ड करके 55,500 देखिए, एटलीस्ट लास्ट में 55,500 को टारगेट कर ही दिया, आप देख सकते हैं। तो ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि आप यहाँ से लिए हो तो 55,500, लेकिन ये जो रेंज बनाया था उसके ब्रेकआउट तक आप
लेते तो इसमें भी प्रीमियम 100-150 पॉइंट अगर नहीं दिया है तो वो देगा, और जब तक 100-150 पॉइंट नहीं दिया है आप रुके रहो, क्योंकि इतना जल्दी साइडवेज कहाँ करेगा 1:30 बजे करीब, वो कुछ तो मूव करेगा या ऊपर करेगा या नीचे करेगा। तो आपको 100-150 प्रीमियम में दिखते हैं तो निकल जाना है सेकंड ट्रेड के लिए। और निफ्टी का मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि निफ्टी में कोई रेंज समझ में नहीं आता और कोई लेवल ही नहीं बीच में रहता, तो आप दोनों को देख के इसी के सेंसेक्स के जैसे ही आप पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो चलिए नेक्स्ट डे का देखते हैं। चलो 12 तारीख के 12 अगस्त के आपके मार्केट को देखते हैं। तो मार्केट थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग था क्योंकि मार्केट में मेरा जो पहला व्यू था वो डाउन साइड के लिए था। इस मार्केट को जो ये बायर आए थे कल के उसको टारगेट करने के लिए, लेकिन मार्केट गैप डाउन के साथ ही बायर को टारगेट कर चुका था। लेकिन और जो सेंसेक्स और निफ्टी हैं वो एकदम से खुलते ही एकदम बाइंग में जल्दी जाते गया, लेकिन मैं रिट्रेसमेंट का वेट करते करते वो एकदम से चला गया, निकल गया, रिट्रेसमेंट किया ही नहीं, बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं किया। प्रीमियम एकदम हाई भागने लग गए थे। तो फिर मैं थोड़ा सा वेट की क्योंकि वैसे तो ये रिट्रेसमेंट कर चुका था लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं हुआ था, तो इसीलिए मेरी मतलब पहला जो व्यू था वो सेलिंग साइड का ही था। तो थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट कर दे करके मे बी मार्केट, लेकिन चलिए ठीक है, दोनों ने रिट्रेसमेंट किया। फिर निकालते इसने बायर को ऐसे निकाला, जैसे आप बायर को देखेंगे तो सेंसेक्स को प्रीवियस में देखेंगे तो ये जितने भी रेंज थे उसका ब्रेकआउट किया। ये 800 का 80-800 का लेवल का ब्रेकआउट किया सेंसेक्स ने, और सेंसेक्स ने ये पूरे को लोग को निपटा के यहाँ किया। उसी समय आप उसको देखेंगे तो सारे ने निफ्टी ने भी अपना ब्रेक पूरा जो जितना भी रेंज था ये स्विंग था सबको निपटाया। और जो क्या बोलते हैं ये बैंक निफ्टी भी, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी 55,500 को निपटा दिया था, मतलब ऊपर चला गया था। तो मैं डाउन साइड के लिए व्यू नहीं देख पा रही थी क्योंकि मतलब बंद तो गया था। आप अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी हालांकि 55,500 के ऊपर गया है, लेकिन वो तो और ब्रेकआउट कर दिए थे निफ्टी और सेंसेक्स, और ये जो अपना हाई है उसको मतलब हाई है उसको रेजिस्टेंस ले लिया था एज तो एक एसएल हंटिंग तो बन गई थी, लेकिन मैंने 55,500 को देखा कि इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, तीनों ने ब्रेक डाउन कर दिया। और ऐसा नहीं होता कि मार्केट जरूरी नहीं है कि वो पलट जाए, क्योंकि एसएल तो बहुत अवेलेबल थे सेलर के। आप देखेंगे तो बहुत दिन से मार्केट सेलिंग में ही आ रही थी, तो मेरा कुछ व्यू तो था कि सेलर और जो सेलिंग है उसको फिर ये इधर पूरे जितने भी सेलर हैं उसको भी निपटा सकता था। मार्केट का कोई भरोसा नहीं था, इतना दूर तो चला गया था ये तो इसी वजह से मैं वो डाउन साइड के व्यू के लिए गई ही नहीं। फिर मेरा जो दोपहर में सेटअप बनता है, वैसे देखेंगे तो एग्जैक्ट एसएल हंटिंग बना है जिसमें से इस रेंज का रेजिस्टेंस लिया है बैंक निफ्टी। भले 55,500 को ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन उन दोनों ने तो अच्छा खासा कर दिया था, सेंसेक्स और निफ्टी ने। सेंसेक्स ने अच्छा खासा आपका ये वाला ब्रेकआउट कर दिया था। सॉरी, मैं प्रीवियस चार्ट को दिखाती हूँ इधर। तो ये सारे रेंज का ब्रेकआउट कर दिया था, अपने 80-800 के लेवल का ब्रेकआउट कर दिया था, निफ्टी भी कर दिया था। तो वही बातों को नहीं बोलना चाहती, मतलब ये पूरा कर दिया था। तो एसएल हंटिंग नीचे के लिए बन गया था, बट मैं नहीं गई। फिर मैं दोपहर में जब मार्केट नीचे आया ना, तो दोपहर वाला जो सेटअप है वो अच्छा काम किया, जिसमें दोपहर वाले सेटअप में क्या किया था कि मार्केट नीचे ही तो आया था। सेंसेक्स में अच्छा दिखता है, सेंसेक्स का एकदम क्लियर व्यू समझ में आता है कि सेंसेक्स ना अब फिर ये एसएल हंटिंग बना के सीधा 80-500 के लेवल में आ गया था ये वाला, लेकिन एक रिट्रेसमेंट करने के लिए ये अपना ये जो रेंज बनाया था, नीचे आने के बाद एक रेंज बनता है, उस रेंज को इग्नोर नहीं करना है अपने को। ये रेंज बनता है ना नीचे आने के बाद, तो करीब ये कितने बजे बनता है, 12-12:30 बजे के करीब। तो इस जो रेंज है उसका ब्रेकआउट हुआ, तो मेरी एंट्री यहीं कहीं हो गई थी, थोड़ा फोमो में कि चलो रेंज का ब्रेकआउट हो गया करके। और फिर मार्केट के नीचे आया तो थोड़ा प्रॉफिट में थी, लेकिन मार्केट एक बार और जाना चाहता था मे बी, तो मतलब मे बी 80-800 का भी लेवल पास था, लेकिन वो इतना ऊपर कहाँ जाएगा करके मैं सोची यहीं से एंट्री ले लेती हूँ। बट यही मेरा थोड़ा सा मिस्टेक था। तो यहाँ 50-60 पॉइंट का मेरा एसएल हो गया। बाकी देखिए वही वाला सेटअप काम किया इसमें। आज के दिन में मार्केट ने इसको 2 बार ब्रेकआउट कर दिया। वैसे आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर जो ये रेंज बनाया था उसका एक बार यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया था, हल्का सा ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो मेरी अच्छा बैंक निफ्टी में मेरी यही एंट्री थी। और बैंक निफ्टी एक बार और उसको बायर को और इनवाइट करने के लिए, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट हुआ फिर रिट्रेस करके फिर बायर को इनवाइट किया, तो यही ही मेरी एंट्री, मतलब देखिए प्रीमियम को अच्छा खासा बढ़ा दिया था, इसलिए फिर मेरा होप
में भी आज कुछ अलग कर दे करके मैं थोड़ा सा डर गई थी और मेरा ऐसा हो गया। लेकिन सेकंड वाला ट्रेड भी अच्छा काम करता है कि दोपहर में एक रिंग अगर आसपास कोई लेवल ना होना तो ये रेंज को ही देखा जाता है उसका ब्रेकआउट को। और फिर अब टाइम है 12 बजे ही ये सब 12:30 1 बजे के करीब अगर ये हो तो मार्केट अगर ये रेंज को निपटाए तो वो डाउन के लिए ही कंटिन्यू करेगा। तो इसमें डाउन साइड के लिए आप आ सकते थे। और देखिए 2 बजे के करीब एक बार और आपको मौका देता है कि 2 बजे तक साइडवेज है या एक बार और ब्रेकआउट कर रहे हैं तो आप और जा सकते हैं। लेकिन 2 सेटअप काफ़ी है कि एक एसएल हंटिंग का सुबह का सेटअप और ये बीच में आपका बनता है। तो ये जो दोपहर वाला सेटअप है वो किसी न किसी रूप में बनता ही है। चलो नेक्स्ट डे का देखते हैं। 13 तारीख को मार्केट में मेरा व्यू बाइंग साइड का था क्योंकि अगर प्रीवियस मार्केट को देखेंगे तो मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था। एक बार ऊपर जाता था एक बार नीचे आ जाता था। जैसे ये ऊपर फिर नीचे आया था तो मेरा व्यू था कि अप साइड जाएगा आज ऐसे करके। तो मेरा व्यू यहीं कहीं बन गया था जब 200 का 55 200 का ब्रेक डाउन हुआ था तो। लेकिन मार्केट ने मेरे को यहाँ पे निकाल दिया क्योंकि मैं यहाँ कहीं मतलब यहाँ कहीं खरीद ली थी लेकिन प्रीमियम यहीं साइडवेज कर करके मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा मेरा एसएल हुआ है। यहाँ मैं गलत हो गई। फिर सेकंड जो ट्रेड है वो जो दोपहर वाला बनता है वो क्योंकि मार्केट एकदम साइडवेज ही था और उसके बाद कोई रेंज बना के देखिए रेंज बनाया था ये वाला 200 के बीच में जब सेलिंग आई थी रेंज बना था रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। तो इस दिन मैं सेलिंग के लिए क्यों नहीं गई क्योंकि सिमिलर चार्ट उस दिन भी सेलिंग आया था पिछले डे ऐसे और ऐसे करके चार्ट बना रहा था और उसका रेंज का मतलब चार्ट बना के नीचे ही आ रहा था। लेकिन जो हाफ टाइम के बाद का जो मार्केट है वो रिपीट हो रहा था जैसे ये सेलिंग आके रेंज बना के रेंज का ब्रेकआउट होके मार्केट पूरा नीचे आया था। तो ऐसे ही सिमिलर आज करने की कोशिश कर रहा था। सेलिंग आने के बाद ये रेंज बनाया था रेंज का ब्रेकआउट 200 के लेवल में ये ब्रेकआउट हुआ था तो वो नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था। तो मैं वही एक दिन बताई थी कि अगर प्रीवियस डे सेम चार्ट रिपीट हुआ है तो वो नहीं होता। तो मेरी बाइंग की पोजीशन क्योंकि मेरे को ये था कि आज भी 200 का ब्रेकआउट होके नीचे नहीं गिरेगा। तो 12 तारीख को मेरा यही 13 तारीख को मेरा पोजीशन यही है। यहाँ से यहाँ बाइंग साइड के लिए बना था 70 पॉइंट मेरे को समथिंग कुछ मिले हैं और एकदम मार्केट साइडवेज ही दिख रहा था। तो कुछ ऐसा कुछ सेटअप नहीं बना और सेंसेक्स तो फिर कोई लेवल ही नहीं था आसपास में। सेंसेक्स में भी तो मेरा व्यू ऐसा कुछ नहीं था। सेंसेक्स क्या है क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर आजकल क्या कर रहा है मार्केट मतलब एक को अप रखता है एक को डाउन रखता है मतलब 2 इंडेक्स को डाउन। तो इस टाइप का व्यू था। तो इस रेंज में मेरा कोई व्यू नहीं बना था 13 तारीख को। तो वही एसएल हंटिंग भी मतलब यही जो रेंज होता है उसका ब्रेकआउट तो ये तो एकदम सिमिलर था। तो इसका ब्रेकआउट भी हुआ तो वो वाला सेटअप बना ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट डे का देखते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में बना था तो बैंक निफ्टी में तो समझ आ गया था प्रीवियस चार्ट को देख के कि सिमिलर तो सेकंड हाफ का चार्ट करेगा नहीं। वो रेंज बना के उसका ब्रेकआउट करके पूरा तो नहीं गिराएगा। तो इसीलिए मेरी बाइंग में गई थी तो थोड़ा सा दिमाग मैं यहाँ लगाई थी। चलिए नेक्स्ट डे का देखते हैं। और एक बात यही 13 तारीख के मार्केट में जैसे एकदम साइडवेज रहता है ना मार्केट तो आपको एक चीज़ निफ्टी में अक्सर दिखाई देगा कि निफ्टी ना एक रेंज बनाता है और एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करता है ये। तो ये सवेरे अगर साइडवेज रहा ना तो ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ ऐसे बनाएगा। अप साइड जाना होगा तो ऐसे हाफ साइड जाना होगा तो ऐसे सीधे सीधे जाने वाला ट्रेंड लाइन। तो ना ये क्या करता है निफ्टी 12 12:30 या 1 बजे के करीब ना उस ट्रेंड लाइन को एक बार सपोर्ट लिया 2 बार सपोर्ट लिया। यहाँ पर भी सपोर्ट ही दिखा रहा था। यहाँ पे बायर आए उसको निकाल लिया। तो इसके बाद जब ऐसा कुछ निकल जाता है ना तो साइडवेज के दिन भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी सेटअप नहीं मिलता। साइडवेज के दिन भी आपको इस टाइप का सेटअप को देखना है क्योंकि इतना साइडवेज कर रहा है तो एक मूव तो देगा ऑपरेटर। तो इसी मूव में आपका बाइंग साइड का सेटअप बन जाना चाहिए था। उस दिन तो मेरे को समझ में नहीं आया। बाद में जब क्लोज हुआ तब मैंने चार्ट को देखा तो मुझे अभी भी याद आया। तो मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ करके। तो ये एकदम साइडवेज रहता है ना उस दिन भी आपको थोड़ा सा देखते रहना ट्रेंड लाइन वगैरह बना के कि मार्केट रिटेलर को कैसे भर रहा है। और उसके बाद उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे आपको एक अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाता है। तो ये निफ्टी ये साइडवेज रहता है ना उस दिन जरूर देखना है आपको। और साइडवेज के दिन बार बार ट्रेड नहीं करना है। वो सुबह से ही पता चल जाता है। तो 1 1:30 बजे के करीब 12:30 बजे के करीब वो दिखता अलग से पता ही चल जाता है। तो ये था मतलब ये एक और सेटअप है जो साइडवेज के दिन काम करता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं 14 तारीख का मार्केट। 14 तारीख के मार्केट में क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। ओवर ट्रेडिंग भी हो गया था वो क्योंकि हर एक्सपायरी में निफ्टी अच्छा देता था इसलिए। लेकिन इस एक्सपायरी में क्या किया सेंसेक्स ने रेजिस्टेंस लिया था और सपोर्ट भी लिया था। 80-500 का सपोर्ट लिया था और अपनी एक जो प्रीवियस रेंज है उसका रेजिस्टेंस ले लिया था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। व्यू तो मेरा अपसाइड का ही था लेकिन क्या है
ये जब जब कभी भी 80-500 का सपोर्ट लेके जाता है ना, तो वहाँ एक ब्रेक डाउन करने भी आ जाता है। उसी व्यू के चक्कर में मैं अपसाइड में नहीं जा पाई, और उसी समय बैंक निफ्टी को देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी को रेंज में रखना चाहिए, रखना रहता है ना जब भी, तो बैंक निफ्टी ना अपना मूव कर ही लेता है, चाहे डाउन हो या चाहे वो हो, खास करके एक्सपायरी के दिन होता है। तो मैं उसी कंफ्यूजन में रह गई, और यहाँ बैंक निफ्टी ने अपना ब्रेकआउट तो किया था, मतलब ये अपने 255-200 के लेवल का ब्रेकआउट किया था। तो उसी समय पहले कैंडल में ब्रेकआउट हो गया था, तो मैं वो वाला एसएल हंटिंग को देख डाली कि जिसमें एक रेंज का रेजिस्टेंस लिया सेंसेक्स, और इसने क्या बोलते हैं, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, निफ्टी भी अपना उस रेंज का रेजिस्टेंस ही लिया है पहले कैंडल से, इस रेंज का रेजिस्टेंस लिया है पहले कैंडल से। तो मैं थोड़ा सा एसएल हंटिंग कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि इसी समय सेंसेक्स सपोर्ट भी लिया था, तो जब भी 500 का सपोर्ट लेता है ना, तो वो डाउन आने के भी चांसेस रहते हैं। उतने में ही बैंक निफ्टी अपना पूरा काम कर लिया, अपना वो क्या बोलते हैं, पूरा अपना मूव को दे दिया अपसाइड। तो जब ये अपसाइड जाने लगा ना, तो मेरा व्यू अब क्लियर हो गया था कि ये सब रेंज को तोड़ के जा रहा है। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने निफ्टी में अब जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये भी जाएगा करके मेरा निफ्टी में मैं यहाँ कहीं पोजीशन बनाई कि अब ये जा रहा है करके, यहाँ कंफर्मेशन में कि चलो इस रेंज को ये भी निकाल चुका है तो करके। और जैसे ही मैंने पोजीशन बनाई, क्योंकि इस रेंज में रखना था और बैंक निफ्टी उड़े जा रहा था, तो निफ्टी क्या है पलट गया, और प्रीमियम अच्छा खासा इस दिन भी, मतलब 60 रुपीज़ का प्रीमियम मेरा फिर से 20 रुपीज़ हो गया इतने में। तो फिर ये पिछले एक्सपायरी से मैं सीख नहीं पाई, इस एक्सपायरी में मैं एसएल हंटिंग मतलब ऊपर वाला ही काम कर रहा है, जिसमें एक ने रजिस्टेंस लिया, एक ने ब्रेकआउट किया, तो चलो सॉरी, नीचे वाला काम कर रहा है जिसमें सपोर्ट लिया और इसने ब्रेक डाउन कर दिया था निफ्टी 50 ने अपना क्लोजिंग प्राइस का, और उसने सपोर्ट ले लिया है बैंक सेंसेक्स ने। ऐसा सोच के मैं चलो अप साइड जा रहा है, तो अप साइड का व्यू है ऐसे करके, और बैंक निफ्टी जा ही रहा था, तो इसी चक्कर में मैंने निफ्टी में जैसे ही लिया, और निफ्टी में लेते ही वो रेंज में लाने के चक्कर में यहाँ मेरा एसएल हो गया। और आज का इस दिन का मार्केट मेरे लिए इतना वर्स्ट था, क्योंकि देखिए जब इतना रेंज मैंने देखा था, तो इतना रेंज रहता है ना, जब कभी भी मार्केट को एक उसमें रखते हैं, तो एक लास्ट में ना फटता है मार्केट किधर भी किधर। लेकिन प्रीमियम 38 रुपये कर दिया था सुबह सुबह, उसके बाद भी प्रीमियम को ऊपर नीचे करके 38 का 78 लेके जाता था, फिर नीचे लाता था। उसी प्रीमियम को करते करते वो एकदम एक्सपायर कर दिया, जीरो कर दिया। और मैं एक एसएल हंटिंग मतलब वो बनता है, टारगेट करता है किसी भी सेलर को ऊपर या नीचे को, क्योंकि एक रेंज में रखा करके। तो ये जब यहाँ का ब्रेक डाउन हो रहा था ना, तो मतलब वो एकदम शार्प बन रहा था, अभी तो वीक दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 लॉट के साथ मतलब घुस गई थी, और इतना रजिस्टेंस मैं सोची थोड़ा और अंदर जाके एक बार रिट्रेस करके गिरेगा, मतलब इसमें इस दिन मैं फोमो में आ गई थी, लालच में एक्सपायरी के कि एसएल हंटिंग मतलब बन जाएगा, ये एसएल हंटिंग बोलती हूँ, पैसा मिल जाएगा करके, बट मुझे ऐसा नहीं करना था। फिर मेरे 2 लॉट में अच्छा खासा 10-15 पॉइंट का एसएल हो गया। यहाँ भी मैंने 20-40 पॉइंट का एसएल दिया, क्योंकि 60 का प्रीमियम 20 आ गया था। यहाँ उसी को कवर करने के चक्कर में, यहाँ तो कवर नहीं करना चाहिए कभी भी। तो इस यहाँ भी मतलब एकदम वर्स्ट डे था भाई, लालच से भर गई थी इस दिन में, पता नहीं इतना लालच क्यों आया था। तो यहाँ भी मैं इतना रेंज में रखा है, तो वो होगा करके, हीरो जीरो होगा करके, तो ऐसे ही यहाँ तो एक ट्राई मारी थी कि चलो 1-2 बजे यहाँ तक इस रेंज का ब्रेक डाउन होते होते वो नीचे चला जाएगा, इतने में भी नहीं रुकी है। आज मेरा फोमो एकदम मतलब वर्स्ट डे बोला जाए ना, तो फिर लास्ट में ना वो प्रीमियम ऊपर नीचे कर रहा था, तो इधर भाव, तो फिर मैंने एक लॉट से और ट्राई किया था, उसमें भी मेरा सेल हो गया। तो यही है, सज़ा मिली है मुझे कि लालच करो तो सज़ा मिलती है, पनिशमेंट। तो इस तरह से, तो ये तो मतलब गुरुवार का दिन तो एकदम मतलब बहुत वर्स्ट रहता था भाई मेरे लिए, साइडवेज था। तो हमेशा मैं देखते आई हूँ कि एक रेंज में रखा रहता है, तो एक ना एक साइड फटता है मार्केट, लेकिन क्लियर व्यू नहीं था कि किधर फटेगा, और एट द एंड वो प्रीमियम को ऊपर नीचे करके क्लोज कर दिया। तो इस तरह से ये हफ्ता इस तरह से चला। चलिए, थैंक यू।